दक्ष की सभा में जब महादेव का अपमान हुआ तो माता सती ने हवन कुंड में खुद की आहुति दे दी। महादेव के क्रोध से सारी सृष्टि में कोलाहल मच गया और वो तांडव की मुद्रा में आ गए। माता सती के पवित्र खंडों से 51 शक्तिपीठ बने। समय के साथ महादेव का क्रोध तो शांत हो गया, मगर शोकाकुल महादेव अत्यंत दयनीय अवस्था में सारी सृष्टि में इधर से उधर विचरण करने लगे। माता सती के बिछोह की पीड़ा अभी भी कम नहीं हुई थी। कालांतर में माता सती के संकल्प से उन्होंने हिमालय राज की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से वह पार्वती कहलाई। समय परिवर्तन के साथ हिमालय की प्रकृति भी परिवर्तित होती चली गई और उसके साथ ही पार्वती भी व्यस्त हो गई। एक दिन देवर्षि नारद मीड़ा बजाते हुए हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, हे पर्वतराज, आप भाग्यशाली हैं। मां जगदम्बा ने ही पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया है। अब भगवान शंकर से उनका विवाह सुनिश्चित है। पर्वतराज हिमालय के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। एक दिन की बात है, सती के बिछोह में विचरण करते महादेव उसी प्रदेश में आ पहुंचे। जैसे ही पर्वतराज को महादेव के वहां आने की जानकारी मिली, वे तुरंत पार्वती को लेकर वहां पर उपस्थित हो गए और अपनी पुत्री पार्वती की सेवा ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे। हालांकि शोकग्रस्त महादेव ने अनिच्छा प्रकट की, मगर माता पार्वती की अटल भक्ति देखकर वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाए। महादेव की अनुमति मिलने के बाद पार्वती अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में तत्पर हो गई। सेवा के दौरान वो हमेशा यह ध्यान रखती कि महादेव को कोई कष्ट ना हो। वो नित्य प्रति भगवान शिव के चरण धोकर चरणों तक ग्रहण करती। धीरे धीरे पार्वती को महादेव की सेवा करते दीर्घ काल बीत गया। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति माता पार्वती की इस प्रकार एकांत में ली गई सेवा से महादेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो सदैव समाधि में निश्चल रहते, मगर माता पार्वती भी अटल निश्चय के साथ उनकी सेवा में रत थी। उधर तारकासुर के अत्याचारों से देवों में त्राहिमाम मचा था। देवों को यह ज्ञात था कि तारकासुर का वध शिव पुत्र ही से हो सकता है और इसीलिए वह शिव पार्वती के विवाह के लिए प्रयत्नरत थे और इसीलिए उन्होंने महादेव को पार्वती की तरफ आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मोहमयी काम जनित बाण महादेव की तरफ छोड़ा, मगर ये क्या, महादेव तो तनिक भी विचलित नहीं हुए, मगर क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिसके तेज से कामदेव भस्मीभूत हो गए। इस तरह के व्यवधानों से महादेव ने वहां अधिक रहना उचित नहीं समझा और कैलाश की तरफ चल पड़े। ये देखकर पार्वती को अत्यंत दुख हुआ, मगर इस घटना के बाद माता पार्वती के हृदय में महादेव की अटल भक्ति और भी बलवती हो गई और उन्होंने कठोर तप का संकल्प ले लिया। हालांकि सुकुमार पार्वती को माता ने बहुत समझाया, मगर माता पार्वती अटल थी। वह महल से निकल गई और उस शिखर पर पहुंच गई जहां महादेव ने घोर तप किया था और तपस्या में रत हो गई और तभी से वो शिखर गौरी शिखर के नाम से जग में प्रसिद्ध हो गया। तप के प्रथम वर्ष में उन्होंने सिर्फ फलाहार किया, जबकि दूसरे वर्ष में वे सिर्फ पर्ण अर्थात पत्ते खाकर तप को जारी रखा और फिर उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए और मां अपर्णा कहलाई। और इस तरह माता पार्वती को घनघोर तप करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए।